तो ये बीटीसी का चैप्टर है अनुपात और समानुपात। इसका क्वेश्चन ये है 3/4 और 5/12 का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हमें अनुपात फाइंड करना है कि कैसे आएगा। तो हम पहले तो ऐसे ही लिख लें 3/4 अनुपात 5/12। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब हम क्या करें, 4 और 12 का एलसीएम ले लें। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? ठीक है, 4 और 12 का एलसीएम आएगा 12। ठीक है, और आप करके देख सकते हो किस तरीके से 12,4। ठीक है, एक बड़े से बड़ा नंबर चूज करो जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड कर दे। बड़े से बड़ा नंबर ऐसा हमें चूज करना है। तो यहाँ पे हम 4 का लें। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4। अब हम क्या करेंगे 4 × 3 × 1 कर दें, तो यही हो जाएगा हमारा एलसीएम, यानी कि एलसीएम आ गया 12, जो हमने बताया था आपको पहले ही। अब हम क्या करेंगे, यहां भी और यहां भी दोनों में हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं रेशियो में, इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम से, या डिवाइड भी कर सकते हैं, ये रूल है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 12, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई, और 5/12 और यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, 4 तिया 12, 3 तिरका 9, और ये आ गया 9 और इधर आ गया 5, यानी कि 9:5 आ गया। इन दोनों में अनुपात जो आया, इन दोनों में वो आ गया 9:5। ये हो गया क्वेश्चन पूरा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये कह रहा है कि 2247 को ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनको बांटा किस अनुपात में? इस अनुपात में बांटिए, सॉरी इस अनुपात में बांटना है हमें। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा क्या होगा कि ये जो रेशियो है, ये जो अनुपात है, इस अनुपात को हम इस अनुपात के अंदर जो हर है इसको गायब करेंगे। ठीक है, और अनुपात को हमेशा हर क्वेश्चन में हम अंश अंश में ही रहने देंगे अनुपात को। ठीक है, तो फिर अब इसको हटाने का तरीका क्या है? इसको हटाने का तरीका ये है कि 4, 12, 2, 3 इनका एलसीएम ले लो। यानी हमारा पहला काम है हर का एलसीएम, हर का एलसीएम ले लो, और हर का जो एलसीएम है वो आ रहा है 12। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस 12 का सब जगह मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/4 × 12 रेशियो। ठीक है, और ये 5/12 गुणा 12 अनुपात 1/2 गुणा 12 अनुपात 2/3 गुणा 12। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 से 12 कैंसिल, 2 छिंग 12, 3 चौक 12। ये हो जाएगा 9:5 अनुपात 6:8। ये हो गया इनमें अनुपात। ठीक है, इसका मतलब इस अनुपात में हमें बांटना है। अब रुपया ये बांटना है इस अनुपात में। यहां पर अगर हम अनुपातिक योग करें, यानी कि बांटा ABCD को कितना दिया, मैंने मान लिया ऐसे करके ले लिया कि A को दिया 9 और B को दिया 5, C को दिया 6 और D को दिया 8, इस तरीके से दिए। तो टोटल मिला के ABCD को जो रुपया दिया जाएगा वो तो इतना ही दिया जाएगा, 2247 रुपए दिया जाएगा। और यहां पर अगर मैं टोटल कर रहा हूं इसका, तो इनका टोटल आ रहा है 28, यानी कि ये जो 28 है वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा। तो 28 की जो वैल्यू है वो है 2247, यानी कि 28 की वैल्यू है 2247। तो हम यहां से ये पता करें कि एक की वैल्यू कितनी होगी, एक का मान कितना होगा। तो एक का मान निकालने के लिए ये हो जाएगा 2247/28। ठीक है, अब हमें बच्चों इसका इसमें भाग देना है, और इसका इसमें भाग देकर कितना आता है, कितना है 80 ओ नहीं पा रहे। एक ये हो गया डिवाइड करके कितना 80.25 ये आया, इसका इसमें डिवाइड करके आएगा 80.25। ठीक है, इसके बाद अब हमें करना क्या, अब हमें 9 की वैल्यू बतानी है, क्योंकि ए को कितना दिया है, ए को दिया है 9, तो फिर 9 की वैल्यू हम बता दें। तो 9 की वैल्यू कितनी कैसे बताएं और कितनी होगी? 9 की वैल्यू होगी जैसे एक की वैल्यू, अब जैसे कि आप ये समझिए, जैसे एक एप्पल, अगर एक एप्पल है 20 रुपए का, एक एप्पल 20 रुपए का, तो दो एप्पल कितने के, 2 एप्पल 20 × 2 के, 3 एप्पल 3 × 20 के, 4 एप्पल 4 × 20 के। तो एक की वैल्यू ये, तो 9 की वैल्यू बताने के लिए
80.25 इंटू 9, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 25 नंबर कितने होते हैं? ये पूरा 722.25 आ जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 722.25, ठीक है। तो 9 की वैल्यू ये आ गई। इसका मतलब ए को जो दिया वो दिया कितना? 722.25। इसके बाद इधर देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमें बतानी है बी को कितना दिया। बी को दिया है 5, ठीक है। अनुपात के अकॉर्डिंग दिया है 5, तो हम देखें कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना पड़ेगा उसको। तो 5 की जो वैल्यू है, अब हमें पता है कि 8 की वैल्यू कितनी है? 8 की वैल्यू है 80.25, तो 5 की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब 80.25 इंटू 5, ठीक है। 25 पंजे कितने होते हैं? 125 और 5 अट्ठे 40, पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, तो ये आ जाएगा जो बी को दिया गया रुपया है वो आ गया ये, ठीक है। इसके बाद सी को दिया अनुपात के अकॉर्डिंग 6, तो अनुपात के अकॉर्डिंग दिया गया है 6, तो 6 की वैल्यू हमें बतानी है। इसका मतलब ये होगा कि 80.25 इंटू 6, तो 25 छिक्के कितने होते हैं? 25 छिक्के होते हैं 150, तो 150 और 6 अट्ठे 8 6 48 पॉइंट आएगा 2 के बाद, तो यहां पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो 6 की वैल्यू आ जाएगी इतनी। इसका मतलब 6 की वैल्यू इतनी का मीनिंग क्या हुआ कि सी को मिला इतना रुपया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 8 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 8 की वैल्यू इतनी है, तो 8 का मान बताना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि 80.25 इंटू 8, तो 25 अट्ठे होते हैं 200, ठीक है। और ये अट्ठू अट्ठू 64, तो ये आ जाएगा, पॉइंट आएगा 2 के बाद, तो ये आ गया 642। इसका मतलब ए को कितना मिला? ए बी सी और डी, इसको कितना 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 मिल गया। तो ए को जो मिला है वो है 722.25 रुपया, और जो बी को मिला है वो है 401.25, और जो सी को मिला है वो है 481.5, और डी को जो मिला है वो है 642, सॉरी, ठीक है। ये हो गया ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। देखो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अनुपात के बाद कुछ समानुपात होता है। तो समानुपात मतलब 2 या 2 से अधिक राशियों में जो रेशियो आए वो सेम आए, 2 या 2 से अधिक राशियों में जो रेशियो आए वो सेम आए। तो उसको मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं एक 4 या 5 पद लूंगा और उसमें तुम्हें बताऊंगा कि रेशियो कैसे समानुपात होती है, अनुपात किस तरह समानुपात होता है। जैसे कि 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब मैं ये कहूं आपसे कि इन दोनों पदों में अनुपात निकालो, इन दोनों पदों में अनुपात निकालो, इन दोनों पदों में अनुपात निकालो। तो आप क्या करोगे? 2/4 कर सकते हो, यहाँ पे, यहाँ करो तो ये हो जाएगा 8/16, और यहाँ पे करोगे तो 32/64 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व, यहाँ पे रेशियो बताऊं आपको, तो 1 कितना हो रहा है? 1:2। यहाँ पे कितना हो रहा है? 1:2। यहाँ पे कितना हो रहा है? 1:2। अब भैया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1:2। यहाँ पे भी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 1:2। और यहाँ पे कितना? 32 एकम 32 और 32 दूनी 64, तो ये भी आ गया कितना? 1:2। तो सब जगह समान रेशियो आया। इसमें इसका जो रेशियो है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1:2 बराबर 1:2 बराबर 1:2। तो ये क्या है? 1 ये है, 1 ये है और 1 ये है। तीनों ही अनुपात कैसे है? समान अनुपात है, ठीक है। तो ये जो पद है इनके बीच में कैसा रिलेशन है? समान अनुपात का रिलेशन है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इस तरीके से कहूं आपसे कि ए बी सी डी, ठीक है, ये जो पद है इनमें समानुपात का रिलेशन है, तो फिर मैं कह सकता हूं कि A/B, ठीक है, बराबर B/C बराबर C/D। अब मैं आपको इस चीज को भी यहां से रिलेट करके बताऊं। देखिए, इसका इससे रिलेशन निकालें, ठीक है। यहां देखें 2 4 8 16, इन दोनों का अनुपात निकालें।
ठीक है। इन दोनों का अनुपात का मतलब हुआ कि मैं 2/4 कर दूं, ठीक है। उसके बाद मैं इन दोनों का अनुपात निकालूं, ठीक है। इस बार हम क्या, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इसको छोड़ दे रहे थे पद को और अगले वाले दोनों में अनुपात निकाल रहे थे। यहाँ हम कंटिन्यूटी रखेंगे इसको इसके साथ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इन दोनों में अनुपात निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 4/8, ठीक है। फिर इन दोनों में इसको इसके साथ कंटिन्यू रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 8/16। अब यहाँ पे रेशियो निकालूं अगर मैं, अनुपात मतलब इसको सिंप्लीफाई करूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इसका मतलब अब भी तो 1/2 आया बराबर 1/2 आया बराबर 1/2 आया। अगर मैं ये कहूं कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये कैसा आ जाता है, ये A/B, ठीक है। ये देखिए, ये जो मैंने किया है यहाँ पर A/B, 2/4, और 2 कौन है, 2 है A, और 4 कौन है, 4 है B। इसका मतलब कौन क्या हो जाएगा कि A/B बराबर B/C बराबर C/D। तो ये रिलेशन निकल के आया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको। तो देखिए बच्चों, ये 4 अनुपात हैं, A B C D। इसमें हम इसको बोलते हैं, ये आपस में रेशियो रखते हैं, इक्वल रेशियो का रिलेशन रखते हैं, ठीक है, समान अनुपात का। तो जो ये पद है, इस पद को बोलते हैं हम लोग प्रथमानुपाती, ठीक है। और ये जो पद है, इस पद को बोलते हैं हम द्वितीय अनुपाती, और इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय अनुपाती, और इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि 12, 16 और 18, 12, 16 और 18 में चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो किस तरीके से करें, ठीक है, किस तरीके से करें, 12, 16 और 18, इसका मतलब ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ नंबर पे और है कोई, ठीक है। और तो हम करते हैं इसको, तो 12, 16, 18, x कह देते हैं इसको, जो चतुर्थानुपाती हमें फाइंड करना है उसको हम x कह देते हैं। और ये सारे समान अनुपात में ये रिलेशन रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको लिखूं मैं इससे पहले जो बताया उसी तरीके से, 12/16 बराबर 18/x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इनमें जो भी कैंसिल हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे हो, चाहे इधर हो रहा हो, इन दोनों में रिलेशन है डिवाइड का, और इन दोनों में भी रिलेशन है डिवाइड का, और इन दोनों में भी रिलेशन है डिवाइड का। जहां जहां डिवाइड का रिलेशन हो रहा होगा वहां हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, और ये हो गया 4 चौक 16, और इसका डिवाइड का रिलेशन है तो ये हो जाएगा 3 6 18, ठीक है। अब x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बचा कौन है, देखो लिख देता हूं, 1/4 = 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, तो ये x इधर पहुंच जाएगा, और 6 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24। तो जो हमारा चतुर्थानुपाती है, जो हमने x लेट किया था, वो आ गया 24। ये हो गया क्वेश्चन। तो देखते हैं बच्चों, ये कह रहा है 9 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो, ठीक है। तो तृतीयानुपाती ज्ञात करेंगे हम लोग, हमें लिखना है, ये तो हो गया प्रथमानुपाती, ये हो गया द्वितीयानुपाती। तृतीयानुपाती हमने लेट किया कि कुछ x होगा। अब मैंने आपको तरीका बताया ही है, ठीक है, कि इसमें किस तरीके से रिलेशन होता है। जैसे मैं आपको एक बार और बताऊं अगर कि A, B, C ये 3 है, ये 3 अनुपाती हैं, तो इसमें इस तरीके से रिलेशन होता है कि A/B बराबर B/C, ठीक है, ये हो गया। और अगर यहीं पर हो A B C D,
तो यहाँ हो जाएगा a/b बराबर b/c बराबर c/d। फिर हमारी चॉइस होती है इनमें से हमें इसको और इसको लेना है। जिस तरीके से क्वेश्चन करें होगा यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करें तो ये है 9/12, ठीक है। फिर नेक्स्ट इन दोनों में लगा दिया हमने रिलेशन, इन दोनों को रेशियो में चेंज करके लिख दिया। अब इन दोनों को भी रेशियो में लिखें, ठीक है। तो 12/x, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x मल्टीप्लाई करके जाएगा इधर, ये इधर पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12 इंटू 12 और 9 को इधर ले आएंगे, x वहां पहुंचा 9 यहां पहुंचा, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अब ये ओवरऑल कितना आने वाला है इसको कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9 और 3 चौक 12 और 3 से ये 4 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। तो ये आ गया चतुर्थानुपाती आ गया हमारे पास 16, सॉरी तृतीय अनुपाती आ गया 16। क्वेश्चन है 8 और 18 का मध्यानुपाती बताना है, मतलब इसके बीच में एक टर्म है वो हमें बताना है। तो हमने लेट कर लिया कि मध्यानुपाती x है इस तरीके से। अब रिलेशन इसमें क्या हो सकता है कि 8/x बराबर x/18, ठीक है 18। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा इधर x² और ये हो जाएगा 8 इंटू 18, ठीक है। अच्छा अगर यहां से मैं 2 इसको दे दूं, इसमें 18 में 2 होगा, 2 इसको दे दूं तो ये हो जाएगा इधर 16 और इधर रह जाएगा कितना 9, ठीक है, इक्वल्स टू x²। अब इसका वर्गमूल ले लो, ठीक है। ये जब ये वर्ग है और वर्ग जब दूसरी साइड में जाता है तो वर्गमूल बन जाता है 16 इंटू 9, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12। ये हुआ फाइनल, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 7:6 है, देखो, और 7:6। यदि छोटी संख्या 36 है तो बड़ी संख्या बताओ। एक बात बताओ आप मुझको कि अगर कोई भी अनुपात है, जैसे कि 4:5 है, किसी दो नंबर में अनुपात है 4:5, तो वो अनुपात आता कैसे है, किस तरह से वो आया, अनुपात कैसे आता है। असल में ना वो नंबर कुछ भी हो सकता है कि वो नंबर 20 और 25 हो, रियल में वो 20 और 25 भी हो सकता है। अब आया कैसे होता है, ये सेम नंबर से डिवाइड जब हम करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करके आता है रेशियो। तो अगर मुझको रियल में जाना है कि रियल में वो नंबर क्या है, तो फिर मैं इनटू करूंगा ना, सेम नंबर का डिवाइड किया था तब आया, सेम नंबर के डिवाइड से रेशियो आता है। तो अगर मुझे नंबर के पास जाना है तो जिस नंबर से मैंने डिवाइड किया था उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो मैं उस नंबर तक पहुंच जाऊंगा रियल वाले। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहां कह रहा है कि 7:6 है। देखो जो रेशियो, जहां पर जो अनुपातिक वैल्यू बड़ी है, जो अनुपातिक मान बड़ा है, नंबर भी वही बड़ा होगा, और जो अनुपातिक मान छोटा है नंबर भी वही छोटा होगा, ठीक है। यानी कि और ये कह रहा है कि एक छोटी संख्या जो है वो 36 है, इसका मतलब जो ये है वो 36 है। तो ये कह रहा है तो ये कितना होगा। अब एक बात बताओ, ये जो नंबर आया था, ये जो रेशियो आया था वो 36 में डिवाइड करने से 6 आया, 36 में डिवाइड करने से 6 आया था, ठीक है। तो 36 को जब किसी नंबर से डिवाइड किया तो 6 आया, तो 6 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 36 आएगा, या फिर तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो इधर अब रेशियो में मैंने बात बताई कि दोनों में सेम नंबर का डिवाइड करते हैं तब आता है रेशियो। तो सेम नंबर का डिवाइड किया होगा तब 7:6 आया होगा। तो फिर मल्टीप्लाई करूं इसमें भी मैं किसका 6 का, तो 6 सत्ते 42। तो इसका मतलब दूसरा नंबर या पहला नंबर जो होगा या बड़ा नंबर जो होगा वो 42 होगा। ये हो गया क्वेश्चन इसका। देखिए एकेडमिक या हम किसी क्लास में अगर लिख के दिखाएं नोटबुक पे तो इस क्वेश्चन को किस तरह करें, तो इस तरह कुछ करेंगे जैसे कि ये 7:6 है, दो संख्याओं में अनुपात, ठीक है। तो अब ये कोई पहली संख्या होगी, ये एक संख्या है, संख्या 1, और ये है संख्या
2, ठीक है, ये संख्या 1 है, ये संख्या 2 है। तो उसने बोला कि संख्या जो 2 है, मैंने माना कि ये संख्या और ये संख्या, ठीक है, माना बड़ी संख्या बराबर 7x और छोटी संख्या बराबर 6x। हमारे अकॉर्डिंग छोटी संख्या कितनी है? 6x, और इसी संख्या की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है? 6x की वैल्यू कितनी है, यानी कि छोटी संख्या 36 है, तो 6x इक्वल्स टू 36 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36/6, तो 6 6 36, तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 6 आ गई x की वैल्यू। अब हमें बताना क्या है? हमें बतानी है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हमने लेट क्या की है? 7x, तो हम लिखेंगे यहां पर अतः बड़ी संख्या, अतः बड़ी संख्या इक्वल्स टू 7x, और 7 इंटू एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी? 6, तो 7 6 42 यानी 42। ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से हम उसमें कॉपी में लिखाएंगे।